Good morning friends. Today now we are going to start next lesson and use of cane. You know that cane is model and cane is part of the model. Before we start we have to must review our past lesson. We know that we have completed our 4 lesson like present indefinite, past indefinite, future indefinite and present continuous tense. Before we start cane means new lesson, we have to complete our past, whatever we have complete our past lesson, because without review we cannot start main lesson and new lesson. So we have to must recall that our old lesson whatever we have completed and structure formula. Then let's start our today's chapter. समझेंगे है ना केन का प्रयोग। लेकिन केन का प्रयोग समझने से पहले हम जो पिछला जो हमारा जो लेसन है पहले हम लोगों ने जो समझा है उसके हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसमें एक बार रिव्यू करेंगे, मतलब एक बार रिवाइज करेंगे, फिर केन का अभ्यास करेंगे। क्यों अभ्यास करेंगे केन का रिवाइज करने के बाद में? क्योंकि हमको पिछले लेसन में जो फार्मूला है, पिछला लेसन में जो फार्मूला है और जो अभ्यास के लिए हम पिछला लेसन का इस्तेमाल करते हैं उसी में आगे हमको केन का अभ्यास करना है। तो हम लोग एक के बाद एक कड़ी को जोड़ते हुए अभ्यास करते हैं, है ना। हम जब एक लेसन आगे बढ़ते हैं तो पिछला लेसन जितना हम किए रहते हैं उसका भी अभ्यास साथ साथ करते हैं। तो इसलिए हम फिर से पुराने जो लेसन हमने किया है, जो 4 लेसन हमने समझा है उसको एक बार रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम केन का अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसका निगेटिव क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 2 फार्मूला सिंपल और निगेटिव था, बाकी इंटरगेटिव और निगेटिव सब हमने पढ़ा है। ठीक है, याद आ गया ये वाला। इसी प्रकार से हम निगेटिव का भी फार्मूला पढ़े। क्या है निगेटिव का फार्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना, और निगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका इंटरगेटिव है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंटरगेटिव का निगेटिव क्या था? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास्ट का फार्मूला था। इसी प्रकार से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का भी पढ़ा है। फ्यूचर इंडेफिनिट में फार्मूला क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला है सिंपल। उसका निगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट को वांट भी कहते हैं। और इसी प्रकार से इंटरगेटिव फार्मूला क्या था? इंटरगेटिव का फार्मूला था विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इंटरगेटिव कॉम निगेटिव का फार्मूला था विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं उसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग क्या था? एम इज आर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म था? वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट एम इज आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका निगेटिव क्या था? सब्जेक्ट एम इज आर नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका इंटरगेटिव क्या था? एम इज आर पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इसका इंटरगेटिव क्या था? एम इज आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से पिछला हमारा लेसन का फार्मूला था। और इसमें हमने अभ्यास क्या किया, कैसे किया अभ्यास? जैसे एक कोई शब्द बताइए, कोई भी एक शब्द लीजिए, एक सेंटेंस लीजिए सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूं। ठीक है, सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। अब इसको कैसे बनाए हम लोगों ने? एक पढ़ने के बाद में पूरे में कैसे बनाए? कैसे बनाए?
सभी सेंटेंस में, सभी फार्मूलों में इसको हम लोगों ने रखा है। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज जाता हूँ, डू आई गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज, वो आपका सेकेंड फॉर्म। मैं कॉलेज नहीं गया, आई डिडंट गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज गया, डिड आई गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज नहीं गया, डिडंट आई गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज जाऊंगा, विल आई गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, वोंट आई गो टू कॉलेज। ठीक है, इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी हमने समझा है। क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कैसे होगा, मैं कॉलेज जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, या आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, अमंट आई गोइंग टू कॉलेज। क्या होगा, अमंट आई गोइंग टू कॉलेज, या एम आई नॉट गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, तो और इसी प्रकार से इसमें हम कैन का भी प्रयोग करेंगे। अभी कैन का इस्तेमाल सीखा है ना हमने, तो कैन का प्रयोग की क्या चीज के लिए करते हैं, हाँ हाँ, गुड। तो कैन का इस्तेमाल हम अपनी कैपेबिलिटी या अनुमति लेने के लिए या संभावना को व्यक्त करने के लिए कैन का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूं, क्या हो जाएगा, मैं कॉलेज जा सकता हूं। तो ये क्या है, या तो ये मेरी अभी संभावना है कि मैं कॉलेज जा सकता हूं, आई कैन गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूं, आई कांट गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज जा सकता हूं, कैन आई गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूं, कांट आई गो टू कॉलेज। ठीक है, तो ये संभावना है। और अपनी जैसी योग्यता, क्या है योग्यता, योग्यता क्या है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, कांट आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब हम जैसे किसी से अनुमति ले रहे हैं, क्या मैं दिल्ली जा सकता हूं, आपको पूछ रहा हूं, क्या मैं दिल्ली जा सकता हूं, अनुमति ले रहा हूं मैं, कैन आई गो टू दिल्ली। आप अपने पेरेंट्स से अनुमति ले रहे हैं कि क्या मैं दिल्ली जा सकता हूं, ये क्या हुआ, अनुमति हो गया। आप अनुमति ले रहे हैं अपने पेरेंट्स से कि आप, क्या मैं बीबीए कर सकता हूं, कैन आई डू बीबीए। तो ये आप अनुमति ले रहे हैं। ठीक है, क्या मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूं, ये आप घर में अनुमति ले रहे हैं, क्या मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूं, कैन आई ज्वाइन कोचिंग। ठीक है, तो इस प्रकार के अनुमति के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और अपनी योग्यता के लिए भी, जैसे आज बारिश हो सकती है, तो क्या है ये, हाँ, तो बारिश संभावना के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैन का भी इस्तेमाल करेंगे। और कैन के साथ में हम पूर्व में जो लेसन पढ़े हैं उसका भी इसके साथ साथ अभ्यास करते चलेंगे। ठीक है।